इस्लामी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रिहाइश E7 इस्लामाबाद में है। तवील कानूनी जद्दोजहद के बाद अदलिया ने चंद दिन पहले उन्हें आज़ाद शहरी करार दिया। पुलिस और एजेंसियों ने जियो टीम को डॉक्टर खान के घर कैमरे ले जाने की इजाज़त नहीं दी, सिर्फ मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें बनाई गईं। लंबे मुज़ाकरात और डॉक्टर खान के इसरार के बावजूद कैमरे अंदर लाने की इजाज़त न मिली, जिस पर डॉक्टर कदीर खान ने बतौर एहतजाज कोसार मार्केट जाने का फैसला किया। वहाँ भी पुलिस और एजेंसियों की रोकथाम जारी रही, लेकिन मीडिया के आने और डॉक्टर कदीर की जुर्रत से ये पाबंदी टूट गई। कुर्सी मेज पर गुफ्तगू की इजाज़त न मिली तो फुटपाथ पर ही इंटरव्यू शुरू कर लिया। तवील नज़रबंदी काटी, आपके रोज़ाना मामूलात क्या होते हैं? फजर की नमाज़ पढ़ी, बिल्लियों को खाना दिया, अपने स्टाफ के लिए चाय बनाई। स्टाफ के लिए चाय खुद बनाते हैं? हमेशा खुद बनाता हूँ उनके लिए चाय बनाई, इनके लिए जलेबी टेबल पर रखी। अच्छा, उसके बाद मैंने बेगम उठ गई, उनके साथ नाश्ता किया, बिल्लियों को खाना दिया, उनके साथ नाश्ता किया। उसके बाद थोड़ी वॉकिंग की बाहर, उसके बाद आकर बैठा तिलावत की। तिलावत में ज़रूर करता हूँ रोज़ 1 घंटा। दोनों बेटियाँ कहाँ मुकीम हैं? छोटी बेटी तो हमारे घर के पास ही रहती है बिल्कुल, उसकी 3 बच्चियाँ माशाल्लाह, और बड़ी बेटी जो दुबई होती है उसकी जो बेटी है नवासी, वो हमारे साथ ही रहती है। तो यही तो सबसे बड़ी बदमाशी थी कि जिन लोगों के साथ हमने इतना एहसान किया कि हमारी बच्ची जो हमसे 200 गज दूर रहती है उसको 4-4 महीने हमसे नहीं मिलने दिया, वो नवासियों को। और हमारा जो फैमिली डॉक्टर था उसको नहीं मिलने दिया, आने नहीं दिया 3-3, 4-4 महीने। और बहन भाइयों को नहीं मिलने देते थे 2-2 महीने, 3-3 महीने। और आप अभी भी देख लें कि कोर्ट के आर्डर के बावजूद किस तरह लोगों को परेशान कर रहे हैं आप लोगों को। 2 बार निशाने इम्तियाज़ मिला, 1 बार हलाले इम्तियाज़। क्या ये निशान अभी तक आपके पास हैं या ये भी वापस ले लिए गए? नहीं, ये तो मेरे पास हैं। तो इनका भी तो कुछ फ़कार है? ये तो कोई ले नहीं सकता, ये तो जब तक कि मैं खुद वापस ना करूं। और ये मैं इन चोरों के हाथों से थोड़ी लिया, मैंने अपनी मेहनत के बल पे लिया है। जो मैंने इस मुल्क को दिया उसकी रिकॉग्निशन में लिया। डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में सबसे खुशी का लम्हा और गमज़दा लम्हा कौन सा था? जब मिसाइल फायर की 6 अप्रैल 98 को गौरी सक्सेसफुल रही, बेहद खुशी हुई। जब 28 मई को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए, बेहद खुशी हुई कि भाई हमने जो मेहनत की थी इतने बरसों वो कारामद रही। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने एटॉमिक पावर बन गया। गमज़दा लम्हा कौन सा? गमज़दा तो बस यही है जो हमारे साथ सलूक किया, इससे बढ़ के और क्या होगा, इससे बढ़ के और कोई गमज़दा नहीं था। यानी गद्दार, जो खुद गद्दार मुल्क को बेच दिया, पाकिस्तानी को बेच के पैसे लिए, वो मुहिब वतन है और हम गद्दार हैं। डॉक्टर साहब, आपको जानवरों से प्यार है, घर में बिल्ली रखी हुई है, कुत्ता रखा हुआ है, बंदर आपके स्विमिंग पूल पे पानी पीने आते हैं, नहाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एटम बम की तबाही है, तो ये आपकी शख्सियत में तजाद नहीं है? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एटम बम का मकसद ये है खूनरेज़ी रोकना, पाकिस्तानी अवाम को हिफाजत देना। बदकिस्मती से सब चोर लुटेरे आए और उससे फ़ायदा नहीं उठाया, मुल्क का जो हशर किया तो आपके सामने। मामूली कीमत के कपड़े, कहा तो ये जाता है कि आपके बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट हैं, बैरून मुल्क होटल हैं, वो सारी दौलत कहाँ है? वो मैंने सब डोनेट कर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। मेरे पास जब आए तो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि तुम सब ले लो। क्या ये ऐसे इल्ज़ामात हैं? झूठे पक्के अव्वल दर्जे के। मैंने आपको बताया ना कि जितने मुनाफिक और झूठे इस कौम में मिलेंगे आपको, ख़ासतौर से हुक्मरानों में नहीं, और कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग जो हमें जानते हैं, हमारे साथ काम करने वाले 30-30 बरस से घर वाले, उनसे पूछ लें कि जितनी सादा ज़िंदगी हम गुजारते हैं, जितना सादा हम खाना खाते हैं, जितनी ईमानदारी से हमने काम किया, आज तक सरकारी चीज़ यूज़ नहीं की। अगर दफ्तर का आदमी आया तो उससे काम लिया तो उसको हमेशा 500 रुपये दिए। डॉक्टर साहब, कितनी पेंशन मिलती रही आपको? पहले तो मिलती थी 4,467 रुपये, अभी 19,000 हो गई। फिर बाद में गवर्नमेंट की स्पेशल पेंशन दी है। जब उन्हें ये पता लगा कि इनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, इन्होंने कोई चोरी नहीं की,
और ये सब बकवास थी, प्रोपेगेंडा था, ना मकान है, ना अकाउंट है, ना कुछ है। तो फिर आए कि जी हमें पता है आपको बहुत तकलीफ़ है फाइनेंशियली, बहन भाइयों से ले लेके गुजारा कर रहे हैं, तो फिर एक स्पेशल पेंशन दी। प्लॉट आपके हैं इस्लामाबाद में? पूरा इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान मेरा है। नहीं, वैसे जहाँ जैसे आपकी ज़ाती मलकियत कितने हैं? मेरी ज़ाती मिलकियत जो घर आपने देखा था वो है, और एक बनी गला में जो हमने बनाया था, और उसके कागजात मौजूद हैं, पैसे जिस तरीके से हमने लगाए। ये इल्ज़ामात क्यों लगाए? इस मुल्क में झूठ बोलना दरोगोई तो कामन है ना, जिस पे जो चाहे इल्ज़ाम लगा दो। जो चोर हैं, डाकू हैं, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगते। वो साहूकार हो तो उनकी सफाई पेश होती है कि नहीं वो तो बहुत ही ईमानदार हैं, नौमौलूद बच्चे की तरह हैं। एटमी मुल्क पाकिस्तान में हर तरफ लोड शेडिंग के अंधेरे हैं, क्या न्यूक्लियर तवानाई से ये मसला हल हो सकता है? ये हो सकता था बहुत, लेकिन अगर आप करना चाहें, कोई काम भी आप करना चाहें तो उसको आप नेशनल लेवल पे लें, नेशनल पॉलिसी बनाएं, गाइड करने वाले सही हों, लेकिन जहाँ चीज़ें जाहिलों के हाथ में हों वो कुछ कर सकते हैं। नहीं, क्या तरीका है? कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सलूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज़ हैं लोगों से? लोगों से तो नाराज़ नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से तो नमक हरामों से नाराज़ है। आवाम से नाराज़ नहीं है, आवाम तो बेचारे बहुत मोहब्बत देते हैं। आपने खुद अभी मेरी बेगम को देखा, सीधी सादी बेचारी किन जाती, कितने गुस्से में आई वो, जिसके साथ ये हो कि 6.5 साल से बंद रखा है, बच्ची को नहीं आने देते, मिलने नहीं देते। बोल देते कि लुटेरे डाकू तो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं और हम इस मुल्क के लिए ख़तरा बन गए, जबकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 9 साल से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन। ज़िंदगी में किसी बात का पछतावा भी है इस कौम के लिए काम करने का? हाँ भाई, ये होता है कभी कभी आदमी सोचता है ना कि कोई और काम करता, तालीम की तरफ ध्यान देता बजाय ये काम करने के ना, एजुकेशन की तरफ प्रोफेसर बन जाता। मेरे पास बहुत पेशकशें थी, लेकिन एकदम ये जब हिंदुस्तान ने धमाके किया तो 74 का, तो फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान का जो वजूद है ख़तरे में पड़ गया है, तो इसलिए वो काम छोड़ के तो इधर आ गया।